तो भाई मैं कॉल कर लूं। इतना नहीं पता कि प्रदेश में नहीं कौन सी कंपनी है आदमी हम लोग। Guys, visibility is not a problem. नहीं है ना किसी के लिए प्रॉब्लम विजिबिलिटी की? चलो फिर ठीक है, इसी में कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा ऊपर कट गया ना, ऊपर से गिरने का चांस है ना। अच्छा कि मतलब नीचे को टाइट करूंगा तो ऊपर से तो मैं तो भूल ही गया था। चलो ठीक है, रहने दो, ऐसे रहने दो, टाइटल की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा इसको करते हैं शो। हाँ जी, चलो कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, हाउ आर यू ऑल? फाइन सर। प्रैक्टिस की? गुड सर। हाँ सर, की थी सर, इसीलिए डाउट है। आज तो रिवीजन करेंगे, पर कल मैं चेक करूंगा कि सच में क्या प्रैक्टिस की है। मीनिंग आपकी प्रैक्टिस शीट कल सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। ठीक है, तो बिफोर मूविंग टू एनीथिंग न्यू, आई थिंक हमें एक बार रिवीजन करने की भी जरूरत है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। Guys, am I audible? Can you repeat? No sir. Yes sir, क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं आती, वॉइस ब्रेक हो रही है। हमको भी लिखी है, सुबह भी लिखी है। सर वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। आपके सबके पास पहुंचा, तुम्हारे अकेले के पास नहीं पहुंचे, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं सर, आपके पास ब्रेक हो रही है। सर वॉइस नहीं आ रही है। ब्रेक हो रही है। चेक करता हूँ, होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो। यस सर। हाँ जी गाइस, अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर, नाउ इट्स क्लियर। यस सर आ रही है। यस सर अब आ रही है ना ठीक स्क्रीन, ठाक? चलो सर ओके, कंटिन्यू करते हैं इसी को। सर हाँ जी, ये स्क्रीन इतना ही रहेगा क्या? पहले Hello? हम लोग रिवीजन करेंगे एंड देन आफ्टर Hello? ओनली विल मूव टू द समथिंग। हेलो, हमने क्या किया था, एक ना मुझे इनका माइक भी चेंज करना पड़ेगा, सबके सब वही के वही बोले जा रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा क्या बोल रहा है। हेलो सर, गौरव शर्मा बोल रहे हैं।
हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था, बोलिए गौरव। सर ये स्क्रीन छोटा है। गौरव आपकी आवाज कट रही है। गाइस सर क्या सर मेरी आवाज भी कट रही है क्या सबके लिए? सर नेटवर्क इशू है। सर हेलो स्क्रीन हेलो। छोटा लग रहा है, स्क्रीन छोटा लग रहा है सर। अरे स्क्रीन शेयर किया है। वॉइस भी स्क्रीन नहीं है। छोटा लग रहा है तो वो मेरे प्रॉब्लम हाँ नहीं है, जी। क्योंकि मेरी तरफ से फुल स्क्रीन है। सर स्क्रीन आ नहीं रहा है, आपने शेयर नहीं किया स्क्रीन आ है। नहीं रहा है नहीं सर, सर। आपकी स्क्रीन शो हो रही है ठीक से। सर आपने Continue। एंटायर स्क्रीन शेयर नहीं किया सर आपने एक शायद। तो वाईफाई। अरे यार, स्क्रीन शेयर कर दिया है, मैं दोबारा यस शेयर सर, कर आपकी देता हूँ स्क्रीन शो हो रही है। एंटायर नाल से एंटायर स्क्रीन सर। यार। ठीक तो हो रही है। एक मिनट होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। अब आपका सेशन इसी रूम में हुआ करेगा मॉर्निंग 10 AM का, ठीक है? बाकी सारे वहीं चलेंगे, जिसका भी 2 अदर सेशन होगा। मॉर्निंग 10 AM का सेशन यहीं पे रहेगा आपका, इसी रूम में, ठीक है? नहीं सर इवनिंग भूल में जाते हैं, मेरे 6 कान o'clock बहुत वाली तेज है। क्लास नहीं होगी? नहीं, अब वो नहीं होगी, ठीक है? चलो, अब देखो मेरा रेजोल्यूशन वगैरह सब ओके है। अभी स्क्रीन बड़ी करता हूँ थोड़ी सी, एंड लेट्स वेरीफाई इट नाउ। इज इट विजिबल? ठीक है, यस सर। चलिए। नंबर यस 1, सर। we will have a discussion once again. Number 1, क्या आप लोग को पता है स्पिल फीचर क्या होता है? क्या होता है स्पिल फीचर? यस सर। कैन एनीबडी बड़ी रिमाइंड मी, क्या यूज होता है स्पिल फीचर का? सर स्पेल फीचर का होता है कि जहाँ से आप कॉपी करके या मूव कर रहे हैं, पेस्ट कर वेरी रहे हैं, गुड। तो it should have the सर part where you are moving should have enough space to contain that data. Otherwise, it will give a spell error. ओके, Sir, we can ठीक use है। देखो, formulas on हाँ जी, different range बोलो of बोलो। cells. Sir, we can use देखो गाइस, formulas on different मैं range of अभी cells. भी चेक कर रहा हूँ कि आप लोग ना एक डेफिनेशन बांध के बैठ गए हो। वो ये कि ये डेटा को ना कॉपी कर देता, लाइक यू सेड, करेक्ट? मुझे लगता है कि इसमें मैं सोच नहीं रहा था कुछ और ऐड करूं, और थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देता है स्पेल को लेकर के। पता है वैसे भी कोई चैप्टर दोबारा चलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन तो होगा ही होगा। तो आज आपको स्पेल का एक और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। रटो मत चीजें, मुझे अभी एक जगह से सही आंसर मिला है, यू आर द ओनली वन। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन फॉर यू। इट्स नॉट फॉर कॉपिंग द डेटा। अगर मुझे डेटा कॉपी करना है तो मैं सीधा कॉपी पेस्ट क्यों ना लगाऊं? टेल मी भाई, फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? फिर तो सीधा सीधा कॉपी एंड पेस्ट, कहानी खत्म। एग्री विद दैट और नॉट? मानते हो ना ये बात? तो फिर स्पेल क्यों करना? लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। फिर टू मेनी वैल्यूज Thank को you. हैंडल करने के लिए। दैट इज द आंसर, वेरी गुड। भाई ये कौन है जिसकी तरफ से इको आ रहा है? चेक करो। कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू अस। क्लास में भी कोई ऑनलाइन ज्वाइन है क्या? है क्या कोई ज्वाइन ऑनलाइन? प्लीज डोंट डू दैट वन गाइस। मुझे खुद की आवाज बार बार सुनाई दे रही है, और आप बता दूं मुझे अपनी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, बस है ठीक है। कंटिन्यू कर। सर आपकी वॉइस गई फिर से। नेटवर्क सही नहीं है आज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।
वॉइस ही नहीं आ रही है तो तो वॉइस ही नहीं आ रही। उनका नेटवर्क बिल्कुल सही नहीं है, आज वॉइस बीच में जा रही है। कि वो एक से ज्यादा वैल्यूज को हैंडल कर सके। सर आवाज चली गई थी बीच में। सर आवाज सर, आ आपकी रही मुझे है। पता है, आवाज डोंट नहीं वरी, थी। मुझे पता जा है, रही है मुझे सर। पता है, मुझे पता है। अरे यार पता है, रुक जाओ, मैं दोबारा बोलूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मुझे भी पता है जब कभी ऐसा कुछ होता है तो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक्सेल वर्जन 2019 तक इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक सेल एक ही वैल्यू को मैनेज कर सकता था। अगर किसी भी रीजन से एक से ज्यादा रिजल्ट आ जाते हैं तो एक्सेल आपको वैल्यू एरर देता था। ये बात हमने पहले भी बताई थी, है ना। यस सर, लेकिन ये कब तक था? वर्जन 2019। 2019 तक। अब इसके लिए भी सॉल्यूशन था, ऐसा नहीं था कि इसके लिए सॉल्यूशन नहीं था। एक्सेल का बहुत ही एडवांस फीचर, एरे फंक्शंस, वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी पावरफुल फीचर। एंड डोंट वरी, अगर ढंग से पढ़े तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो काट दूंगा खटाखट, ठीक है। पता है तुम लोगों को, ढंग से पढ़ोगे तो पढ़ाऊंगा, है ना। तो तुम लोग डिसाइड करोगे कि तुम्हें एरे पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। मुझे तो लगता है शायद मैंने अब तक विकास तुम्हारे बैच में पढ़ाया ना, अब बस तुम्हारे अकेला बैच ही इसमें एरे पढ़ाया। तो समझ लो, तुम लोग को पढ़ना है तो ढंग से पढ़ लो। तो बेसिकली उसके लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, एरे फंक्शंस। बट एरे फंक्शंस आर नॉट दैट मच इजी, वे बहुत डिफिकल्ट है। एक बार लॉजिक समझ में आ जाएगा तो शायद आपको इजी लगने लगे, बट रियलिटी में इतने इजी नहीं होते एरे फंक्शन। दो हैंडलिंग द मल्टीपल आउटपुट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो व्हाट माइक्रोसॉफ्ट डिड, उन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया विद द नेम कॉल्ड स्पिल, SPILL, एंड आई बिलीव यू नो द मीनिंग ऑफ स्पिल इज फैला दो। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिलिंग? फैलाना, राइट। तो अब यहां पर ये फैलाता क्यों है, इस पर बात करते हैं। दरअसल जैसा कि मैंने कहा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एरे का है। तो एक रफ आइडिया देता हूं कि एरे का मीनिंग क्या होता है। आज के सेशन में तो ऐसा कोई नहीं है ना जिसकी पहली क्लास हो, दूसरी क्लास हो। आपकी फर्स्ट क्लास है आज। आर यू श्योर यही वाला कोर्स है आपका? और यही वाला रूम भी है, अविनाश जैन वाला रूम है? हे भगवान, चलो चेक करेंगे, राइट। सो बेसिकली गाइस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट मेमोरी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑल अबाउट मेमोरी? देखो, हो सकता है कि ये चीजें तुम लोगों को अपने कंप्यूटर में करके देखनी पड़े, क्योंकि ये स्क्रीन पे मैं चाहे जितनी जूम स्क्रीन कर लूं उसका साइज कम ही रहेगा जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक्सेल में जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो वो मेमोरी में एक स्पेस लेता है, और मेमोरी में स्पेस लिया जाता है बेस्ड ऑन 2 सिंबल्स। मैं भी वो मेमोरी का डेटा दिखाऊंगा आप लोगों को। 2 सिंबल के बेस पर वो स्पेस लिया जाता है। वन इज कॉमा एंड द सेकंड वन इज सेमीकोलन, राइट। लेट मी शो यू। मैं जैसे ही इसे सेलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करूंगा, कुछ नजर आया यहां पर? नजर आ रहा है सब लोगों को? 34 जो कि शायद ये था, 16 ये वाला सेल है ना, 72 ये वाला सेल है, D7, और फिर से 34 हमारा E7 हो गया, 81 हमारा कौन सा हो गया, D8 हो गया, और 450 हमारा दूसरा हो गया। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, कंप्यूटर को ये समझने के लिए कि मुझे ये डेटा जो स्पिल करना है वो रो में करना है या कॉलम करना है, एक सिंबल की जरूरत थी। तो बोला गया कि जब भी मेमोरी में कॉमा पहुंचेगा मतलब ये डेटा स्पिल होगा हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, ठीक है। और जब भी सेमीकोलन मिलेगा तो डेटा स्पिल किया जाएगा वर्टिकली, टॉप टू बॉटम ऑर्डर में, ठीक है। तो अब यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, 34 आ रहा है, उसके बाद 16 आ रहा है, 34 कॉमा है बीच में 16, और कॉमा का मतलब अभी क्या बताया हम लोगों ने,
हॉरिजॉन्टली इसको स्पेल करना है। तो 34 पहले सेल में डाल दिया जाएगा और 16 अगले सेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद क्या आइकन आ रहा है? सेमीकोलन। और सेमीकोलन का क्या मीनिंग बताया हम लोगों ने? मूविंग डाउन साइड, राइट? तो एरे फंक्शंस को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे डेटा को हॉरिजॉन्टली स्पेल करना है या फिर वर्टिकली करना है। मतलब 2019 तक स्पेल तो नहीं था, ये प्रॉपर नाम नहीं था, बट एरे था। और मैं आपको बताऊं, दरअसल स्पेल एक नया नाम है एरे फंक्शंस का। तो तुम इनडायरेक्टली अब भी एरे ही यूज कर रहे हो, लेकिन वहां पर एरे को एरे की तरह ट्रीट करने के लिए कुछ करना पड़ता था। यहाँ करना कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ एंटर करो और कहानी खत्म। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, स्पेल फीचर, एक सेकंड दीजिएगा गौरव जी। स्पेल फीचर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि मल्टीपल रिजल्ट्स को हैंडल किया जा सके, ना कि किसी और वजह से। डू वी गेट दिस राइट? ये लोग, जो लोग ये डेफिनेशन दे रहे हैं कि मेरे डेटा को मुझे कॉपी करना हो या ये करना हो, वो तो उसका एक फीचर है, ऑब्जेक्टिव नहीं। क्लियर हो गया भाई? क्योंकि वो क्या करता है, अगर एक से अदर रिजल्ट आते तो स्पेल कर देता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि वो कॉपी हो रहा है। ओरिजिनली ये कॉपी करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। डू वी गेट दिस? आप बोलिए गौरव जी, आप क्या बोल रहे थे? सर वो जो आपने चेक किया था ना कि कॉमा है कि सेमीकोलन है, वो कौन सी कमांड से आया? F2? F9 कीबोर्ड शॉर्टकट होती है फॉर द सेम। रेंज या सेल को सेलेक्ट करेंगे, F9 करेंगे, लेकिन याद रखिएगा F9 के प्रेस करने का मतलब होता है कि मेरे रेंज को वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। क्या मतलब होता है इसका? अब अंडू करना मत भूल जाना सर ये अगर अंडू नहीं किया। 3416 हाँ जी सर, बिल्कुल 3416, क्योंकि मैंने ये रेंज चेक कीजिए ना मेरी। क्या अच्छा, ये रेंज है ना मेरी? 3416 में ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है और नीचे जब 7234 आता है सेमीकोलन के बाद तो क्योंकि वर्टिकल बीच में सेमीकोलन आ गया तो वर्टिकल हो गया, राइट? ठीक है अभी गेटिंग इट गाइस? तो अंडू करना मत भूल जाना। अगर गलती से अंडू नहीं किया तो ये वैल्यू रह जाएंगे और काम होना बंद। फिर अगर सेल की वैल्यू चेंज होगी तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। नाउ टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेल? और अभी भी किसी को कोई डाउट है? नो, डोंट वरी, हम बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे स्पेल के बेस पर। अगर स्पेल नहीं तो फंक्शंस काम नहीं करेंगे। डू वी गेट दिस? नाउ सेकंड पॉइंट हमने डिस्कशन किया था, डिफरेंसेस इन बिटवीन द फॉर्मूलाज एंड द फंक्शंस। याद है किसी को? एक डिफरेंस क्या होता है फॉर्मूला फंक्शन में? सर फंक्शन इनबिल्ट होता है और फॉर्मूला लगाया जाता है। फॉर्मूला सर, मैथमेटिकल सिंबल्स के बेस पर क्रिएट होता है। जब आप मैथमेटिकली सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को यूज करके कोई कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? फॉर्मूला कहलाएगा। फंक्शंस की आइडेंटिटी क्या होती है? और वो इनबिल्ट हर होते हैं, फंक्शन का Is- इनबिल्ट और प्रीडिफाइंड नेम होता है। इज इक्वल टू Right? करते ऑपरेशन शुरू हो जाता है। करेक्ट। तो नेम लिखते ही, जैसे आप कोई नाम लिखेंगे, उस नेम से ही एक्सेल को पता चल जाएगा कि उसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप इक्वल टू के बाद SUM लिखते हैं तो एक्सेल को क्या पता चलता है? टोटल करना है, ऐड करना है, सम करना है, राइट? हमने एग्जाम्पल पहले भी लिया था कि आप सम की जगह कोई दूसरा नाम यूज नहीं कर सकते। यू रिमेंबर दैट? यहां किसी को कोई डाउट है? किसी को भी जो आज पहले दिन आया वो लोग भी बोल सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। समझ में आ रहा है ना? तो नाउ गाइस, हमने एक और चीज देखी थी कि फंक्शंस की दो आइडेंटिटी होती है। नंबर 1, प्री डिफाइंड नेम, और आप उस नाम के अलावा कोई दूसरा नाम यूज नहीं कर सकते। एक और थी, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स, राइट? अगर ब्रैकेट्स नहीं तो फंक्शन नहीं। और यहीं पर हमने ये चीज डिस्कस की थी। क्या? जैसे ही मैं कोई फंक्शन लिखता हूं तो मुझे उसका ड्रॉप डाउन विंडो मिलता है। इसका क्या नाम है? हेल्प विंडो। इसका, इस विंडो का जो डाउन साइड खुल रही है, कोई बात नहीं, मैंने बताया नहीं होगा। फंक्शन इंटेली
इंटेलिजेंस विंडो, डोंट कॉल इट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस विंडो ओपन होता है और यहां से आपको फंक्शन की स्पेलिंग पूरी खुद टाइप नहीं करनी है, आपको सिर्फ फंक्शन को सेलेक्ट करके क्या प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है। अब जैसे ही ओपन पैरेंथेसिस लगता है आपको एक छोटा सा स्क्रीन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इस स्क्रीन का नाम है फंक्शन हेल्प स्क्रीन, करेक्ट। तो ये हर फंक्शन के इंप्लीमेंटेशन पर आपको हेल्प करती है कि कहां पर क्या पास करना है एज ए पैरामीटर। मुझसे बात कर रहे हो किसी और से कर रहे हो, और अगर किसी और से कर रहे हो तो अपने आप को म्यूट क्यों नहीं करते? अपर्णा, कौन है? ईशान, ईशान, गाइस जब मुझसे बात मत किया करे तो प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखें, ठीक है गाइस। तो हमें क्या टाइप करना होगा इसके बाद? ओपन पैरेंथेसिस। जैसे मैंने ओपन पैरेंथेसिस किया तो मेरे सामने एक विंडो खुल के आई है। इस विंडो का नाम है, छोटी सी विंडो राइट साइड बॉटम में आ रही है, इसका नाम है फंक्शन हेल्प स्क्रीन। और हमने डिस्कस किया था इस फंक्शन हेल्प स्क्रीन में क्या क्या चीजें होती हैं, राइट? याद है? बोल्ड मतलब, अनबोल्ड मतलब, अनबोल्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, मैंने बताया ही कब था, है ना? अनबोल्ड का कोई मीनिंग ही नहीं होता। बोल्ड का मीनिंग होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, 3 डॉट्स का मतलब होता है, ठीक है। बोल्ड मतलब एक्टिव पैरामीटर, अगर मैं कॉमा 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 लगाता चले जाऊं तो देख रहे हैं एक्टिव पैरामीटर कौन सा है हमारा, राइट? और स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब था? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सामने लिखा हुआ है तब तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, अगर नहीं लिखा होता तो कितनी गड़बड़ करते? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ऑप्शनल पैरामीटर, और ऑप्शनल पैरामीटर है तो उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू पहले से ही सेट है। और विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंपलसरी पैरामीटर, वहां पे विदाउट लिखा है मोटा मोटा। विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट इज ए कंपलसरी पैरामीटर, यानी कि आप उस पैरामीटर को पास के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू एंटर समथिंग देयर, राइट? नाउ 3 डॉट्स का मीनिंग क्या है? मतलब कीप कंटिन्यू, अभी आप और डाल सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट है कितनी? 255। गुड टू नो, थैंक यू वेरी मच। तो अभी इस शीट में किसी को भी डालना? हाँ जी बताइए सर। इसमें कंपलसरी पैरामीटर नंबर 1 है, क्योंकि नंबर 1 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा, ना आगे ना पीछे, ठीक है, कोई ब्रैकेट ही नहीं है, ठीक है? यस सर। और नंबर 2 कैसा है? ऑप्शनल है, ऑप्शनल, राइट? नाउ गाइस हमने इसके बाद डिस्कशन किया था एक टॉपिक रेफरेंस टाइप्स का। हाँ जी प्लीज। सर एक क्वेश्चन कर लेता हूं, आई थिंक इसका आंसर मिल जाएगा, है ना? मैंने आपको सीरीज बनाना बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वो सीरीज 1 लाख तक बना के दीजिए, कितनी देर लगेगी? आई थिंक मैं 1 करके कंट्रोल करके बैठा रहूंगा। क्या ये आसान काम है? अगर 10 लाख कर दूं तो और बड़ी हो जाएगी, 1 लाख तक ये चाय वाय खत्म हो जाएगी मेरे तो। हाँ, ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया। तो व्हाट एग्जैक्टली द स्पिल हैज डन, स्पिल ने बहुत सारे नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए, और वो सभी फंक्शंस कहते हैं कि ऑब्वियसली रिजल्ट एक से ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक फंक्शन है जिसका नाम है सीक्वेंस। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। सीक्वेंस फंक्शन का काम है एक सीक्वेंशियल सीरीज क्रिएट कर देना। क्या कर देना? लेकिन ये कैसे और क्या सीरीज क्रिएट करता है जरा उसको ध्यान दीजिए। हाउ मेनी पैरामीटर्स इन टोटल यू हैव इन दिस फंक्शन इफ आई आस्क यू? टोटल कितने पैरामीटर्स है बताइए? 4, राइट? एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पैरामीटर? याद रखना फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर याद कर लो। यू कैन गिव द कंपटीशन टू एनीवन। और हम सिर्फ क्या करते हैं, अरे यार ये ब्रैकेट लगाओ, ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, फंक्शन खत्म। और जिस दिन ये रटोगे ना, ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, तो मैं कोई भी कंपटीशन दे देगा। अरे 4 तो कहेगा बाहर निकल ले।
और जिस दिन ये कहोगे यही क्यों डालना है, उस दिन आपके पास कंपटीशन के लिए कोई आएगा ही नहीं कि भैया उसके सामने मत जाओ, उसे बहुत कुछ आता है, उससे मत बोलो। तो इस पे ध्यान मत देना कि ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है। आपको क्या ध्यान देना है? करेक्ट। तो लेट्स गेट कंटिन्यू। पहला पैरामीटर का नाम क्या है? रोज, राइट? रोज। एंड व्हाट एम आई नोटिसिंग, ये विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट है, करेक्ट? तो मतलब ये एक कंपल्सरी पैरामीटर है। गौरव जी अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, ये अभी भी कंपल्सरी पैरामीटर है स्क्वायर ब्रैकेट के बिना। यानी कि अगर मैं इस पैरामीटर को नहीं डालूंगा तो मुझे एरर मिलेगी। नाउ रोज तो नंबर्स की फॉर्म में होती है, तो मान लीजिए मैं यहां पे डाल देता हूं 10, तो इसका मतलब क्या डिफाइन किया मैंने यहां पर? 10 रोज के लिए इसे काम करना है। यहां तक समझ में आ गया? लेकिन जरा अगले 3 पैरामीटर देखो, कैसे तीनों पैरामीटर? ऑप्शनल है, ऑप्शनल है ना। और हमने क्या बोला था? अगर कोई भी पैरामीटर ऑप्शनल है तो उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू पहले से सेट होगी। यस और नो? यस। बोला था हमने। यहां पर इन तीनों ही पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। क्या है? अब सेकंड पैरामीटर का नाम बताओ क्या है मुझे? कॉलम। कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 10 रोज और 1 कॉलम में अपनी सीरीज चाहिए। डू यू गेट दैट? सीक्वेंस जो चाहिए कितनी रो और कितने कॉलम में? क्योंकि इसका पैरामीटर हम डाल ही नहीं रहे, और अगर डाल ही रहे तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अगले पैरामीटर का नाम क्या है? इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस मुझे शुरू करना है वो कहां से करना है? वेरी गुड। यानी कि 1 से शुरू करो, 10 रोज में डालो और 1 कॉलम में रखो। डू यू गेट दैट? 1 कॉलम में रखो। डू यू गेट दैट? नेक्स्ट पैरामीटर का नाम क्या है? लास्ट स्टेप का मतलब है कि 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो वो कितने का डिफरेंस होगा बाय डिफॉल्ट? 1 का। लेट मी क्लोज इट एंड हिट द एंटर। डू यू गेट दिस? तो अब मुझे बताओ यहां पर कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं सीक्वेंस फंक्शन के? अगर मैं गलत नहीं हूं तो अपने आप में 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? F9 से तो दिख रहा है, टॉप टू बॉटम सेमीकोलन के बाद। और सेमीकोलन के बाद आ रहा है, इसीलिए वो क्या हो रहा है? वर्टिकल। अब इसको उल्टा कर देते हैं। वर्टिकल। 1 रो 10 कॉलम्स। तो आप रिजल्ट चेक करो कैसे आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल। F9 करके। आया समझ में? नहीं आया? सेमीकोलन और कॉमा का मीनिंग है गाइस, एडवांस कैलकुलेशन में तुम्हें खुद डालना पड़ता है कि सेमीकोलन चाहिए फिर कॉमा चाहिए। एवं ही नहीं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर हमने देखा कि 1 रो में चाहिए और 10 कॉलम में चाहिए, तो मेरी सीक्वेंस जो है वो हॉरिजॉन्टली हो गई वर्टिकल की जगह। बट जिनके पास वर्जन 2019 तक है, क्या उनके लिए फंक्शन अवेलेबल है? क्या उनके लिए काम करेगा? भाई नहीं करेगा ना, उनके पास स्पेल ही नहीं है। आएगी नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा वर्जन 2021 या उससे ऊपर नहीं है। हाँ या ना? हमने तो बोला था ना सर स्पेल फीचर कब इंट्रोड्यूस किया था? वेरी गुड। और 2020-21 से शुरू हुआ था। तो तुम्हें ये फंक्शन ही नजर नहीं आएगा तुम्हारे लिस्ट में। डालते ना तुम सीक्वेंस, आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सीक्वेंस फंक्शन है नहीं ना भाई। सीक्वेंस फंक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास स्पेल कमांड है। तो तुम में से जो लोग ट्राई कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरे तो नजर नहीं आ रहा, मेरी विंडो नहीं आ रही, सीक्वेंस रेखा नहीं आ रहा, समझ जाओ कि तुम्हारे पास वर्जन 2019 तक का कोई वर्जन है, और ये फीचर तो 19 के बाद इंट्रोड्यूस किए गए स्पेल। नाउ यू गेटिंग इट? अगली चीज चेक करो। हमने कहा 10 रोज 2 कॉलम्स। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? मीनिंग बताओ मुझे। 10 रोज में देना चाहिए और 2 कॉलम। अब एक और चीज याद कर लो, क्या एक्सेल अपना कोई भी ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन, सिर्फ एक ही ऑर्डर को फॉलो करके यूज करता है? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। कोई दूसरा ऑर्डर एक्सेल फॉलो करता ही नहीं है, कभी नहीं करता। कौन सा करता है हमेशा? लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। अब इसके हिसाब से बताओ तुम्हारी सीरीज क्या बनेगी?
सर पहली दो वैल्यू कॉलम क्या आएगी? बनेंगे, 1 1 और अगली क्या आएगी? 2 कहाँ आएगी? इसके नीचे साइड आएगी, में राइट में आएगी? नहीं, सेकंड कहाँ कॉलम आएगा? में राइट 2 में आएगी, 3 राइट में 2 आएगी। नीचे बॉटम 1 में। राइट में 2 डाउन साइड 3 4 राइट साइड में, जो और इस तरह से हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। यस सर, Are you getting it everyone? पक्का कोई Yes, डाउट sir. नहीं? गुड। नाउ इस हिसाब से अगर मैं 10 रोज और 5 कॉलम कर दूं तो सर ऐसा नहीं लग रहा कि हमने 5 तक की टेबल बना ली 5 है? में डिवाइडेड हो जाए। यस सर। 1 2 3 4 5 हिंदी में पहाड़े कहते हैं जिनको, है ना? हिंदी में पहाड़े, इंग्लिश में टेबल। डू वी गेट द सेम? तो मेरे लिए क्या ये टेबल ऑफ 100 या 200 या 300 बनाना आसान हुआ या नहीं हुआ? बोलो 300 तक की टेबल चाहिए, आई क्लिक ऑन है, क्या है? अब सोचो तुम लोगों को पहले वो जो टेबल के अंदर बताया गया था ड्रैग करना पड़ता था, ड्रैग भी नहीं करना पड़ेगा। दो, लेट्स हैव इट अगेन। सर टेबल कैसे बन रही है इसमें? टेबल ऑफ 3। हाँ जी, ठीक है ना? पक्का नहीं कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सर टेबल कैसे बन रही है इसमें? नहीं मुझसे कुछ गड़बड़ हुई क्या? यहाँ तो बन रही है 2 से, है ना? मुझे 2 से ये बन रही बदलना है सर, पड़ेगा। 1 हाँ, वो बात, अरे वो ये नहीं बन रहा। कोई बात, अरे होल्ड कर लो, कोई बात नहीं, स्टार्ट 2 से कर देते ना, टेंशन ही खत्म। अब ये भी गड़बड़ हो गई। नहीं भाई टेबल ऑफ 2 ही बन रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसको भी ठीक कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, इसको ठीक कर लेंगे। हाँ जी, डू वी गेट दिस? अच्छा ऐसा थोड़ी ना है कि मैं इसमें कुछ और मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकता भाई। यहाँ पर जो स्टार्ट है, स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय 20 30 कुछ भी कर सकता हूँ ना, तो काम तो वो भी चल जाएगा। अगले पैरामीटर की बात करो, अगला क्या है? स्टेप का क्या मतलब होता है? इंक्रीमेंट वैल्यू। कितने का इंक्रीमेंट करना है? अब अगर मान लो मैं यहाँ पे 100 दे दूं तो क्या बन जाएगी टेबल? 100 पहले 200 2 के बाद 100 का डिस्टेंस, यानी कि 102 बनेगी राइट साइड में, फिर नीचे क्या आएगा? 202। डू यू गेट दैट नाउ? तो अभी पता चला स्पेल का बेनिफिट क्या होता है। तो ये तो एक फंक्शन है, ऐसे फंक्शंस की भरमार है अभी, समझे? बहुत सारे नए फंक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लोग हमसे कहते थे रविनाश इसका कोई सोल्यूशन है क्या? जब उनको एरे पढ़ाते तो कहते भाई नहीं समझ में आ रहा, मैनुअली कर लेंगे। एरे थोड़ा डिफिकल्ट है गाइस, मानो या ना मानो, लेकिन स्पेल ने उसी डिफिकल्टी को, वही कॉन्सेप्ट यूज करा, सब कुछ वही हो रहा है, लेकिन उसे आसान कर दिया, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा ना, वहां तुम्हें करना पड़ता था काम। अब जब खुद कुछ करना पड़े तो मेहनत लगती है, और जब पका पकाया मिल जाए तो हो गया काम। तो पका पकाया मिलने लगा स्पेल से। तो नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दोज आर वेरी पावरफुल। अभी क्लियर हुआ स्पेल का यूसेज? अभी तो एक यूसेज दिया, आगे आते चले जाओगे तो खुद ही कहने लगे वाह, अभी बहुत कुछ होगा। डू वी गेट द हेल्प स्क्रीन एवरीवन? यस सर। यस सर। एरे फंक्शंस बताया दो, अभी भूल जाओ तो मैं अभी समझ में भी नहीं आएंगे अगर मैं बताऊंगा अभी। जब तक एक्सेल अच्छे से नहीं आ जाता ना, तब तक किसी के लिए भी एरे ना हवा ही होता है। तो अभी एरे के बारे में सोचना भी मत ज्यादा, जिस दिन तुम्हारा भी लगा पिछले कब खत्म हो जाएगा तब डिसाइड करूंगा कि तुम्हें एरे पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। ऑलमोस्ट एट दी एंड, बेसिक समझने में ही आराम से 1.5 से 2 घंटे निकल जाते हैं एरे को समझने में। ठीक है, दैट्स व्हाट। लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग गाइस। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Excuse me, sir. रेफरेंस टाइप। हाँ जी बताइए। सर वो मेरा एक लास्ट वीक क्वेश्चन था, आपने बोला था आज बता दोगे, 1 मिनट बता दीजिए। वो जो दोबारा कॉमास बता वाला दो। हमने पढ़ा था ना सर, उसमें कि हम अपने सेल में कोई भी एक वैल्यू, बड़ी सी वैल्यू एंटर कर रहे थे, तो उसके बाद वो जो उसका रिप्रेजेंटेशन आता है कस्टम में जाके, हम उसका फॉर्मेट 0,0 डिफाइन कर रहे थे अगर। वो अभी कर लेते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग, क्योंकि वो यूएस का आ रहा था ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ इंडिया चाहिए, हाँ ठीक है समझ हाँ। गया मैं। नहीं मुझे क्वेश्चन हाँ। याद है, डोंट वरी, लेकिन अभी इस ओके। टॉपिक को सर। खत्म करके फिर डिस्कशन करते हैं। हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है सर। प्रैक्टिस शीट सर देखेंगे आज? अरे सर आज नहीं देखेंगे, कल प्रैक्टिस शीट देखेंगे, कल इनके क्वेश्चन Okay. का आंसर भी देंगे, आज यही रिवीजन ओके करेंगे हम। ठीक है ठीक है हाँ सर जी। ठीक है। सो व्हाट एल्स वी डिड? हमने 3 तरह की रेफरेंस टाइप होते हैं पढ़ा था। क्या मतलब है रेफरेंस टाइप का, पहले बताओ। Referring to a cell with reference to another cell.
करेक्ट। तो बेसिकली ये टॉपिक ये है कि जब आप किसी रेंज इस सेल को रेफर करते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो हाउ एक्चुअली एक्सेल ट्रीट्स इट। करेक्ट। तो हमने सबसे पहला रेफरेंस टाइप समझा जिसका नाम है रिलेटिव। अब रिलेटिव रेफरेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वहां डॉलर का आइकन नहीं होगा, और ये क्या करता है, ये चेंज होता रहता है। राइट, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। हाँ जी, कोई भी एक सेल में यहां पर रेफर कर लेता हूं, लेट्स से दिस वन। क्या इस C5 में कहीं भी डॉलर लगा है? मतलब ये कैसा रेफरेंस है? रिलेटिव वन। राइट, नाउ लेट मी ड्रैग इट गाइस। जैसे ही मैंने इसको डाउन साइड ड्रैग किया, डिड यू नोटिस कि C5 भी डाउन हो गया, C6 हो गया। राइट, हमने फिर से इसको राइट साइड ड्रैग किया तो रेफरेंस मेरा फिर से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया राइट साइड। मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो रेफरेंस भी मूव कर गया ऊपर की साइड, और अगर मैं इसे लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो भी क्या होगा, लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो रेफरेंस है वो चेंज होता रहता है एज पर द मूवमेंट व्हाट यू हैव मेड। जितना आप मूव करेंगे लेफ्ट में उतना लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में करेंगे राइट में चला जाएगा, टॉप पे करेंगे टॉप चला जाएगा, बॉटम करेंगे बॉटम चला जाएगा। जितना जितना आप मूव करते रहेंगे उतना उतना ये मूव होता रहेगा। इसको कहा गया रिलेटिव रेफरेंस, यानी कि आप एक्सेल अपने कलर पैटर्न डिस्टेंस को फॉलो करता है। अब क्वेश्चन ये था कि इसका प्रैक्टिकली यूज कहां होता है। देखिए, मैंने यहां पर सबसे पहले डिस्कस किया था सम फंक्शन, याद है? क्या करता है सम फंक्शन? टोटल ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज यू हैव इन अ सेल। अब उसने उन सबका टोटल निकाला, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे Q2 का भी टोटल चाहिए, Q3 का भी टोटल चाहिए, Q4 का भी टोटल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो क्या मैं हर कॉलम के सेल में जाकर अपना फंक्शन दोबारा लगाऊं? तो नॉर्मली पीपल इज टू से, जो एक्सेल में थोड़ा बहुत भी काम करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, आप इसको पकड़ के ड्रैग कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो। करेक्ट। अगर एक्सेल का कोई भी यूजर होगा तो वो सीधा सीधा कहेगा विनाश इसको पकड़ो ड्रैग कर दो या फिर कॉपी पेस्ट कर दो। बट क्वेश्चन ड्रैगिंग या कॉपी पेस्टिंग का नहीं है। क्वेश्चन है कि ये काम कैसे करता है। राइट, ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। तो यहां पर नोटिस कीजिए क्या बना है, एक कलर पैटर्न डिस्टेंस बना है, और अभी भी तो हमने सीखा कोई डॉलर का आइकन भी नहीं है, तो अभी तो हमने सीखा कि अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। राइट, आई ड्रैग इट नाउ। राइट, व्हाट आई नोटिस द रेफरेंस हैज बीन शिफ्टेड। मैंने फिर से ड्रैग किया, फिर से शिफ्ट कर गया, तो जितना जितना मैं इसे ड्रैग करता रहूंगा उतना उतना तो ये क्या होता रहेगा। तो सम फंक्शन क्या करता है बताओ मुझे फटाफट, सम क्या करता है? और अगर मुझे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो, मैक्स स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम। अगर मुझे लोएस्ट वैल्यू निकालनी हो तो मिनिमम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, मिन स्टैंड्स फॉर मिनिमम। राइट, अगर मुझे एवरेज निकालना हो, एवरेज इज द फंक्शन। और अगर हमने एवीजी सर उसमें होता है किसमें, गूगल में। राइट, कुछ लोगों को अभी भी एवीजी याद है तो प्लीज याद कर ले, क्लाउड में गूगल के अंदर होता है एवीजी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑनलाइन में भी नहीं होता, वहां भी एवरेज ही होता है फंक्शन का नाम। ठीक है, काउंट फंक्शन क्या करता है, क्या काउंट करता है? यहाँ पे वैल्यूज सर, वैल्यूज के नंबर को काउंट करता है। काउंट नंबर ऑफ वैल्यूज सेल्स विद नंबर्स। ये याद रखो, ऐसा कोई सेल काउंट नहीं होगा जिसकी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, नाउ हमने देखा कि जब हमने इन सभी सेल्स को पकड़ा, ड्रैग किया या कॉपी पेस्ट किया तो फंक्शन हमारे काम कर रहे हैं। तो कौन सा रेफरेंस चल रहा है यहाँ पर? रिलेटिव। डू वी गेट दिस एवरीवन? रिलेटिव रेफरेंस में किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था जिसका नाम था एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट का क्या मीनिंग है भाई, कोई बताएगा? सर मेकिंग वन वैल्यू फिक्स्ड। वो सेल कभी भी अपने रेफरेंस को चेंज नहीं करेगा। मैं चाहे जितना ड्रैग करूं
वो चेंज नहीं करेगा. बट कैन आई आइडेंटिफाई इज इट रिलेटिव और रेफरेंस, रिलेटिव और द एब्सोल्यूट वन? ये कौन सा है, ये रिलेटिव कैसे आइडेंटिफाई किया? बिना और डॉलर अगर के मैंने समझ। डॉलर लगाना है तो क्या करूं? F4. F4. जैसे ही मैंने F4 लगाया अपने कीबोर्ड से, कुछ लोगों के लिए F4 काम नहीं करेगा, उनको दबाना पड़ेगा FN F4, है ना? अगर F4 काम नहीं करता तो आपके लिए क्या यूज होगी कि फंक्शन FN F4, Function. राइट? तो मैंने नोटिस किया मेरे कॉलम C से पहले भी डॉलर लग गया है और रो नंबर 5 से भी पहले डॉलर लग गया है. इसका मीनिंग क्या हो गया? ना ही कॉलम चेंज होगा और ना ही, यानी कि मैं चाहे से कहीं भी कितना भी ड्रैग करूं, कॉपी करूं, पेस्ट करूं, C5 ही रहेगा. लेट्स चेक इट नाउ गाइस. नोटिस किया हर जगह C5 ही है, ये कभी चेंज नहीं होगा. और ये कहलाया हमारे लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस टाइप, जो हमने यहां डिस्कस की थी, राइट? एब्सोल्यूट. तो डू यू गेट दिस एवरीवन? एब्सोल्यूट के बारे में जो डेफिनेशन यहां दी गई है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? हमने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया था. उस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि मेरे पास एक परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट टैक्स दिया गया है, जो कि कुछ भी हो सकता है. अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि जो Q1 की टोटल सेल्स है उसमें गवर्नमेंट टैक्स कितना है, करेक्ट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. तो क्योंकि अभी जो टोटल्स है, लेट्स सी कि जो टोटल है वो इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट है, तो मुझे उसे अलग से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और अगर वो एडिशनल है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा. हाँ या ना भाई? अगर हम लॉजिकली देखें तो गवर्नमेंट टैक्सेस रिसीव करने के दो मेथड होते हैं. एक होता है इंक्लूसिव, जो प्राइस है उसके अंदर पहले से ही ऐड है, और अगर प्राइस के अंदर पहले से ही ऐड है तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो वो तो तुम्हारा अमाउंट नहीं है ना. और एक होता है एक्सक्लूसिव, कि भाई तुमने एक प्राइस लिख दिया, भाई 29 रुपीज का प्रोडक्ट है और 3 रुपए के ऊपर तुम्हें अलग टैक्स देना है, तो 29 + 3, तो तुम्हारा प्राइस ऐसे हो गया. जो कि तुम लोग होटल में खाना वाना जाते हो तो वो टैक्स अमाउंट लेके आता ना अलग से, कि वो तो सर अलग से टोटल बिल इतना बना, क्योंकि वो हम पे कर रहे हैं, कस्टमर पे कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाट वी नीड टू कंसीडर. जब भी आप लोग ऐसे कोई कैलकुलेशंस करते हो, यू नीड टू आइडेंटिफाई द टैक्स अमाउंट इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव. अगर इंक्लूसिव है तो तुम्हारे वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होगा और उसको अलग से पे करना होगा, और अगर एक्सक्लूसिव है तो वो तुम्हारी वैल्यू के अंदर एड ऑन होगा. डू यू गेट दैट? टोटल रूल बदल जाते हैं. नाउ व्हाट आई आइडेंटिफाई, कि मुझे सबसे पहले तो यही कैलकुलेट करना है कि मेरी टैक्स अमाउंट बनती कितनी है. तो लॉजिकली हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए, भाई मान लीजिए ये निकालना है 10 का 2 कितना परसेंट होता है, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, 2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी मुझे ये निकालना है कि 2% ऑफ 10 कितना होता है ना? तो क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 2% कर दें, राइट? तो अगर मैंने ये किया तो क्या होगा गाइस, 0.2 निकल के आ गया हमारा. That's what exactly the percentage वैल्यू निकल के आ गई, हमारी अमाउंट निकल के आ गई. And that's what I did over here. क्या किया हम लोगों ने, जो भी मेरी टोटल ऑफ सेल्स है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमारी टैक्स सेल वैल्यू से. अभी यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैं इसे लॉग ना करूं तो I2 भी मूव करेगा और वो सेल भी मूव करेगा. यानी कि अगर हमने इसे ड्रैग किया तो क्या प्रॉब्लम हो गई, ये तो ठीक है भाई, जो हमारा Q2 का टोटल है ये तो परफेक्ट है, ये तो चाहिए था मुझे, लेकिन ये तो नहीं चाहिए था ना मुझे, ये तो यही चाहिए था I2, राइट और नॉट? तो व्हाट शुड आई डू नाउ, लेट्स लॉक द I2. जैसे मैं I2 को लॉक करूंगा आप सिस्टम को पता चलेगा कि भाई कि जितना मूव करें ये I2 मूव नहीं होगा. बाय यूजिंग द F4 I did the same and I drag it now. What am I noticing now? It's working perfectly for all the other values. Do you get this now everyone? Yes, sir. सिमिलरली हमने एक एग्जांपल और लिया था परसेंटेज शेयर का. भाई मुझे ये जानना है कि Q1 का जो टोटल सेल्स है वो पूरे साल की सेल्स का कितना परसेंट है. इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, इट हैपेंस. तो व्हाट आई हैव टू डू, नॉर्मली जो टोटल वैल्यू है उससे मुझे करंट वैल्यू को डिवाइड करना होगा, राइट? तो अगर मैं इसे डॉलर ना लगाऊं, ये डॉलर से लॉक ना करूं गाइस, तो क्या होगा, रेड पोर्शन चेक करो, रेड पोर्शन फिर से मूव होता रहेगा, ब्लू वाला भी मूव होगा, रेड भी मूव होगा. And now it's a problem. Did you notice what? भाई Q1 का डेटा तो आउट ही हो गया ना कैलकुलेशन से.
और बल्कि हमारे लिए टोटल और ऐड हो गया उसके अंदर, तो बिल्कुल ही ब्लंडर क्रिएट हो गया हमारी वैल्यू का। सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे ये बोलना होगा कि B2 से लेकर के E11 तक की वैल्यू भी लॉक रहेगी। अभी डन गाइस, कोई डाउट नहीं, ठीक है। एंड दैट्स हाउ हमने शीट नंबर 10 पे काम किया था। अभी किसी को कोई डाउट है? शीट नंबर 11 में हमारा एक रेफरेंस टाइप अब भी बचता था, क्या नाम है उसका? मैं फिर से बता दूं, तुम लोगों को जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा वो मिक्स्ड करेगा, एब्सोल्यूट रिलेटिव किसी को डिस्टर्ब नहीं करने वाला। आई नो दैट, इट्स सो इजी, whether changing or fixed. Now the mix comes with the combination of both. Relative plus absolute. Something is logged and something is unlogged. Right? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर। भाई मान लीजिए मैंने यही सेल वापस लिया, है ना, और एक बार और दूसरा सेल ले लेते हैं। Now what am I going to do guys? मैंने अगर अपना कंट्रोल F4 एक बार किया तो क्या हुआ, पूरा का पूरा सेल ही लॉक हो गया, रो एंड कॉलम दोनों। लेकिन F4 दोबारा किया तो क्या हुआ, सिर्फ रो लॉकिंग हुई है, रो राइट? लॉकिंग। लॉकिंग नहीं हुई। एक काम करते हैं, इसको यहाँ की बजाय ना यहाँ करते हैं, और F4 में क्या कर रहा हूँ, 2 बार प्रेस ना करके 3 बार कर रहा हूँ, 1 2 3। तो अभी क्या लॉक हो गया, कॉलम। अब डॉलर जिससे पहले लगाया उसके लिए इंस्ट्रक्शन से कि वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज क्या नहीं होगा, उसके लिए नहीं जिसके बाद डॉलर लगा। कुछ लोग ये डेफिनेशन ऐसे देते हैं, तो डोंट गेट टू द वन, राइट। Whatever is having a dollar before that part only is going to be locked. So I do have a dollar here before the row number 5, meaning मेरी रो चेंज नहीं होगी। अच्छा, रो चेंज का इफेक्ट पड़ता कब है, कोई मुझे बताएगा? कौन से डायरेक्शन में मूव करने पर रो का डिफरेंसेस आते हैं? वेरी गुड, वर्टिकली। टॉप या बॉटम में जाएंगे तभी तो मेरी रो बदलेगी, और कॉलम चेंज कब होगा, हॉरिजॉन्टली, राइट। तो अगर मैं यहां पर इसे ऊपर से नीचे ड्रैग कर दूं तो क्या मेरे कॉलम में चेंज आएगा, क्या मेरा एड्रेस में बदलाव आएगा? पक्का नहीं आएगा ना, कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे, वो हमेशा सी कॉलम और रो नंबर 5 ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं इसे ड्रैग कर दूं तो, और लेफ्ट या राइट लेके जाऊं तो क्या मेरे कॉलम में बदलाव आएगा? लेकिन रो में बदलाव आएगा अगर मैं लेफ्ट या राइट लेके जाऊं तो, रो में बदलाव आएगा लेफ्ट या राइट लेके जाऊं तो। अभी तुम लोग ही बोल रहे थे हॉरिजॉन्टली, अब खुद ही गड़बड़ कर रहे हो भाई। हॉरिजॉन्टली ड्रैग करने पे तो कॉलम चेंज होता है ना, रो तो चेंज नहीं होती। तो रो तो अभी भी बदलेगी नहीं, रो अभी भी क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। चेक कर लो, रो नंबर अभी भी 5 ही है ना, D5, राइट। लेकिन अब हम टॉप या बॉटम में नहीं, लेफ्ट या राइट ड्रैग करते हैं। अगर मैं इसे राइट लेके जाऊंगा तो सी किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, डी के साथ। और अगर मैं इसे टॉप या बॉटम लेके जाऊंगा तो 5 किसके साथ हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू वो ड्रैगिंग। 6 आप लेके जाऊंगा तो 4 हो जाएगा, और ऊपर लेके जाऊंगा 3 हो जाएगा, नीचे लेके 7 8 9 10, क्योंकि तुमने जो चेंज बोला है वो रो में अलाउ किया है। यस और नो गाइस, यू गेट टू नो हाउ दिस कमांड इज वर्किंग, यस और नो। 12 क्यों हो गया, सबको समझ में आया? ये हमारे लिए क्या हो गया, मिक्स्ड रेफरेंस। अब तो कोई डाउट नहीं है मिक्स्ड रेफरेंस को लेकर के। और यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे मिक्स्ड रेफरेंस को लेकर के। हमने एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, वो था रनिंग टोटल को लेकर के। याद है किसी को रनिंग टोटल का मीनिंग क्या होता है? क्या मीनिंग होता है रनिंग टोटल का? कंपाउंड। I think sir quarter 1 पहले, then quarter 1 plus quarter 2, then 0, then such for all. Total of current values with all previous, right? Total of current values with Compounded. all previous, that is called compounded or cumulative. Yes. Correct. Now the question is कि यहां पर मुझे किसका टोटल चाहिए था, बोलो। यहां पर अगर मैं गलत नहीं तो quarter 1 जो कि यहां से यहां तक रेंज है, लेकिन इस सेल में मुझे किसका टोटल चाहिए था,
Q1 एंड Q2 रेंज का, यहाँ पर टोटल किसका चाहिए था? 1, 2 and 3 का, और यहाँ किसका चाहिए था? So guys, let's make a small change here. अभी अगर मैं नोटिस करूं, मैंने B2 to B11 छोड़ा है यहाँ पर, राइट, और कोई लॉकिंग नहीं की। अब इसको ड्रैग करते हैं तो ये अपने आप ही क्या हो गया? C2 to C11, लेकिन मुझे यहाँ पर रेफरेंस क्या चाहिए? कॉलम बी का चाहिए ना, राइट? और मैंने फिर से किया तो फिर से क्या हो गया? आई थिंक दिस इज द ओनली पोर्शन जो मैं चाहता हूँ चेंज हो जाए, जो बी रहे। तो मैं लॉक किसे कर दूं? ओनली कॉलम बी को, राइट और नॉट? भाई टू तो चेंज नहीं हो रही ना मेरी, ड्रैग अप एंड डाउन करूंगा तभी तो बदलेगी। तो इसे करने से मेरा रनिंग क्यूमुलेटिव कंपाउंड ऑल कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यस और नो? ऐसे ही फिर हमने एक एग्जांपल लिया किसका? परसेंटेज का। उसमें भी मैंने कॉलम पहले से फिक्स कर दिया, रो भी, सेल भी फिक्स कर दिया, तो भी क्या पड़ेगा? डिवाइडेड बाय होल। डू वी गेट दिस एवरीवन? यहाँ किसी को कोई डाउट है अभी भी? नो? सर ये रनिंग टोटल एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली। हाँ, देखो रनिंग टोटल का एक सिंपल सा फंडा ये समझो कि अगर मैं इसे यहाँ ड्रैग करता हूं तो क्या हो रहा है? यहाँ पर एड्रेस क्या आ रहा है? B2 to B11, लेकिन अगले कॉलम में मुझे टोटल किसका चाहिए? B2 to C11। तो यहाँ क्या आ रहा है? मतलब मुझे ये किसी तरह से B चाहिए, ये सर नो? ये मुझे Yes, B sir. चाहिए ना। अगले कॉलम में फिर मुझे क्या चाहिए? B2 to D11, और एड्रेस क्या आ रहा है? D2 to D11, मतलब ये भी मुझे क्या चाहिए? B के साथ रिप्लेसमेंट चाहिए ना इसकी। तो जब मुझे पता है कि B कभी चेंज ही नहीं होना चाहिए, तो व्हाट आई डिड एवरीवन? मैंने B को लॉक कर दिया, ओनली B को, यस और नो? तो B मेरा चेंज होगा कभी? और जब B चेंज होगा ही नहीं तो मेरे लिए तो क्यूमुलेटिव टोटल आ गया। चेक करो, यहाँ पर टोटल है B2 to B11, और यहाँ पर टोटल है B2 to C11, और यहाँ पर टोटल है B2 to D11, और यहाँ पर टोटल है B2 to E11। डू वी गेट दिस एवरीवन? कंफर्म हो या अभी भी डाउट है किसी को? यस नो? और यहाँ पर हमने क्या किया? उसी वैल्यू को सिर्फ डिवाइड बाय होल किया है, तो इससे हमारा रनिंग टोटल परसेंटेज निकल के आ गया। डू वी गेट दिस? एक फंक्शन हमने और लर्न किया था जिसका नाम था काउंट ए। क्या करता है काउंट ए? टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है जहाँ एनी सेल इज इन यूज विद एनीथिंग। अगर सेल यूज में है तो उसे काउंट करने का काम करता है काउंटर, राइट? देन आफ्टर हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि सेल यूज में तो है ना। सेल इज इन यूज, दैट इज कॉल्ड काउंटर, राइट? काउंटर के लिए सेल कैसे भी यूज में, बस फॉर्मेटिंग नहीं। पता लगा तुमने फॉर्मेटिंग लगा दी, वो यूज में थोड़ी ना है। सेल की फॉर्मेटिंग की तो बदली है, तो प्रेजेंटेशन बदली है, वो थोड़ी ना काउंट होगी। सेल यूज में होना चाहिए, चाहे स्पेस दीजिए, नंबर दीजिए, टेक्स्ट दीजिए, अल्फान्यूमेरिक दीजिए, कुछ भी यूज कीजिए, फंक्शन लगा दीजिए, चाहे रिजल्ट ब्लैंक ही क्यों ना आ रहा उसका, वो काउंट में फिर भी आएगा क्योंकि सेल तो यूज में आया ना। तो अगर सेल यूज में है तो वो काउंट किया जाएगा बाय द काउंट ऑफ फंक्शन। डू वी गेट दिस? अब शुरू करते हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ये काउंट ऑफ Q1 से लेके रनिंग टोटल परसेंटेज तक अगर मैं ड्रैग करूँ तो ये आएगा? बिल्कुल आएगा सर। अगर आप इसको लॉक कर देंगे यहाँ पर, मान लीजिए मैं लॉक कर देता हूँ, तो अभी मुझे क्या पता चलेगा? इसका टोटल, लेकिन अब इसका काउंट मिलेगा अगले में 22 हो जाना चाहिए ना, अगले में 33 हो जाना चाहिए, अगले में 44। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि भाई अब इतने सेल उसमें काउंट हो रहे हैं। नहीं, मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि जैसे 1 to 11 हो रहा है, तो ये जिसमें नीचे फंक्शंस लगे हैं ये काउंट ए में आते हैं क्या? सर हमने उस रेंज में लिए नहीं ना, अगर मैं सर रेंज में डाल दूंगा तो ये भी आएंगे भाई। अगर मैं रेंज में ये सेल है ये भी डाल दूं तो क्या काउंट में आएंगे? नहीं आएंगे, यूज में तो है ना। दैट्स व्हाट द मीनिंग। आ जाएंगे, यस बिल्कुल आएंगे। राइट नाउ गाइस लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक, और जिसपे हम लोगों ने लर्न किए थे 2-3 नए कॉन्सेप्ट। देखो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसलिए था, आपको ये समझना है
कि किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ वही मेथड नहीं है जो अविनाश ने बताया। वो कुछ लोग रट के आते हैं ना कि सर आपने यही तो बताया था और तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्लीज, मैंने एक्सेल नहीं बनाया, लॉजिक अपने डेवलप करो। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैंने अगली शीट पर आपको कुछ नए फंक्शन सिखाए प्लस कुछ आइडियाज। अभी अभी हमने एक फंक्शन सीखा था, क्या नाम था? सीक्वेंस। कोई बताएगा सीक्वेंस फंक्शन क्या करता है? So sequence creates Sequence function also create matrix. सीक्वेंस फंक्शन का यूज सीक्वेंशियल सीरीज क्रिएट करने के लिए उसमें किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट अ रो ऑर्डर, कॉलम ऑर्डर और इन अ मैट्रिक्स ऑर्डर। डू यू गेट दैट? एनीथिंग, रो एंड कॉलम दोनों में चाहिए, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी आपको चाहिए। दो लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर। मैंने यहां पर बहुत छोटा सा चेंज किया, डेटा ये वही है, अगर आप नंबर चेक करोगे तो जो पिछले नंबर थे वही थे, सिर्फ हमने एक ही चेंज किया था, क्वार्टर को रिप्लेस करके कंट्रीज के नाम लिख दिए, है ना? ये वही डेटा है, डेटा में कोई चेंजेस नहीं। अब अगर इस डेटा के बेस पर आपसे क्वेश्चन किया जाए that you guys have to tell me what is the highest sales value you do have, तो बताइए कौन सा फंक्शन आपके लिए काम कर सकता है? max. Max. मैक्स। Large. वेरी गुड, जबकि हमने लगाया भी है। अगर यहां पर देखें तो हमने विजिबिलिटी ओके ना टिल द बैक, ठीक है? तो यहां पर हमने फिर क्या लगाया? मैक्स फंक्शन लगाया। तो मैक्स ने हमें क्या किया गाइस? इस Highest पूरी रेंज में जो भी लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपकी प्रिंट कर दी गई। तो अगर मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए तो क्या हो जाता हमारा फंक्शन? मिनिमम हो जाता। आई डिड द सेम नाउ, करेक्ट ना? कंफ्यूजन मिन और मैक्स का नहीं है, कंफ्यूजन कुछ और है। समटाइम इट हैपेंस, कल मुझे कोई मिला था, एक थी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, वहां कहते हैं कि यार मुझे ना अविनाश टॉप 10 निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले सॉर्टिंग लगाते थे फिर उनको कॉपी करके पेस्ट करते थे। मैं तो हंसा रहा, मैं यार क्या बात कर रहा हूं? कह रहे वो भी तब जब कॉलम वाइज होता था डेटा, यहाँ तो मल्टी कॉलम है ना। सॉर्टिंग जब काम करती है जब एक ही कॉलम में डेटा हो, यहाँ तो मल्टी कॉलम है। अब पता नहीं पहली वैल्यू हो सकता है यहाँ हो, अगली वैल्यू शायद तीसरे कॉलम में हो और नेक्स्ट वैल्यू शायद दूसरे कॉलम में हो, तो फिर कैसे करोगे? कहते फिर तो मैनुअली ढूंढते थे हम लोग। वाह, वेरी गुड, शुक्र है। मैंने उनको कहा फिर एक काम करो 500 निकालो, कह रहे नहीं छोड़ दो, किसी और को ढूंढ लेंगे, वो कर देगा काम। गाइस अब हम बात करते हैं अदर फंक्शंस की। देखो मैक्स और मिन के साथ जो एक डिफिकल्टी है या उसका अल्टीमेट रिजल्ट की बात करें तो वो आपके डेटा सेट में से हमेशा द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू निकालने का है। जो भी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिट्रीव करने का और जो भी सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो रिट्रीव करने का। लेकिन सिचुएशन कैन गो टू अ डिफरेंट क्वेरी एंड व्हाट इज दैट कुड बी, लेट्स कॉल कि आपको थर्ड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए और लेट्स सो 10th लोएस्ट वैल्यू चाहिए, कुड बी और नॉट। तो अनफॉर्चुनेटली इन दिस सिचुएशन मैक्स एंड मिन कैन नॉट हेल्प, क्योंकि मैक्स तो हमेशा क्या करेगा? फिल्टर या यूनिक का यूज कर सकते हैं? नहीं, यूनिक का भी यूज नहीं कर सकते, फिल्टर का भी यूज नहीं कर सकते। तो वो काम हमारे लिए ये दोनों फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ना मैक्स ना मिन और ना ही फिल्टर। और ये कोई ऑनलाइन बता रहा है फिल्टर और यूनिक नहीं कर सकते, राइट? वैसे करने को तो हमारे पास बहुत कुछ है, राइट? करने को हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन क्वेश्चन है अगर मैं यूनिक की बात करता हूं, मैंने तो आपसे फिफ्थ पूछा ना, पांचवा लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो फिल्टर मुझे निकाल के दे देगा अगर किसी को फिल्टर फंक्शन आता है, यूनिक मुझे डुप्लीकेट वैल्यू निकाल के दे देगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फिफ्थ पॉइंट तक कैसे पहुंचूंगा? पांचों चाहिए, लेट्स से 17 चाहिए, वहां तक कैसे पहुंचूंगा? तो फिल्टर तो मुझे सारे के सारे 17 के 17 निकाल के दे देगा। तो यहां पर हमें चाहिए एक नया कॉन्सेप्ट, a new function that is called large and small. Large function अपने दो पैरामीटर्स के साथ आता है, जिसमें पहले पैरामीटर का नाम है एरे और दूसरे पैरामीटर का नाम है के। एरे, अगर एक्सेल के किसी भी फंक्शन में आपके पैरामीटर का नाम एरे है तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है? कौन सी रेंज?
जिसमें से सेलेक्ट कर निकालना है। हाँ, सेलेक्ट का क्या मतलब है? सेलेक्ट तो मैं ब्लैंक को कर दूं तो सेलेक्ट करनी है। सोच के बोला करो, इंटरव्यूअर के सामने ऐसे दे दोगे ना, वो हंसेगा, तुम्हारे कहेगा निकलो बात। जो सेलेक्ट करनी है, अरे सेलेक्ट का क्या मतलब है? जिसमें से डेटा निकालना है वो बात करो। सेलेक्ट तो मैं किसी और ब्लैंक शीट को दे देता हूं, निकाल के दिखाऊंगा टॉप 10 उसमें से। वाह भाई वाह। तो इस रेंज में से मुझे अपनी लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी थी, और के का मतलब हमने क्या बताया था? पोजीशन। सेकंड लार्जेस्ट। मतलब कौन सी पोजीशन की वैल्यू की आप बात कर रहे हो? अगर मैंने इस पोजीशन को 1 कर दिया तो इसका रिजल्ट और मैक्स का रिजल्ट मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी टॉप हाईएस्ट निकाल रहा है और मैक्स भी टॉप हाईएस्ट निकाल रहा है, तो मैक्स बिना 1 के निकाल रहा है, या तो मुझे देना पड़ा। लेकिन अगर मैंने इसे 2 कर दिया तो इससे क्या होगा गाइस? हमने बता दिया कि हम सेकंड हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, राइट? नाउ मैंने यहां पे 2 किया एंड आई गेट द सेकंड वन। इसी तरीके से हमारे फंक्शन का नाम हो गया स्मॉल, राइट? स्मॉल क्या करता है? कौन सा लोएस्ट? पोजीशन 1, जो भी पोजीशन आप दोगे। तो यहां भी 2 पैरामीटर आ रहे हैं, एक का नाम है एरे और दूसरे का नाम है के, और देख रहे हो ना दोनों ही मैंडेटरी हैं, एक भी ऑप्शनल नहीं है अब, है ना? तो पहले एरे मतलब वो रेंज जिसमें से निकालना है, और के मतलब वो पोजीशन। तो हमने यहाँ पे 5 टाइप कर दिया, तो इसने क्या किया? उस पूरी रेंज में से जो भी 5th लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसे निकाल के हमें दे दिया। डू यू गेट दिस और नॉट? लेकिन हमने यहां पर देखा कि ये काम अगर मुझे टॉप 10 वैल्यूज निकालने के लिए या लोवेस्ट 10 वैल्यू निकालने के लिए करना होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, राइट? तो पहला प्रोसीजर क्या है? देखो, फंक्शन तो लार्ज और स्मॉल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यही वो फंक्शन है जो पोजीशन वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यार डिफिकल्टी क्या है? मुझे फर्स्ट रो में टॉप यानी कि फर्स्ट रैंक वैल्यू चाहिए, राइट? सेकंड रो में कौन सी वैल्यू चाहिए? सेकंड रैंक वैल्यू, जो भी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होगी वो निकालनी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो सेकंड पैरामीटर है, मान लीजिए मैं इसे डिलीट कर देता हूं, और मैंने सेकंड पैरामीटर की बात की, तो सेकंड पैरामीटर 1 मैंने टाइप कर दिया, है ना? अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि इसे कंट्रोल के साथ ड्रैग कर दो, कह सकते हैं ना? शायद बोला भी था किसी ने क्लास के अंदर लास्ट टाइम, है ना? कंट्रोल के साथ ड्रैग कर दो। देखो, कंट्रोल के साथ ड्रैगिंग सिर्फ तब पॉसिबल है जब सेल में नंबर के अलावा कुछ छोड़ना हो। अगर नंबर हुआ तो फिर तो काम ही नहीं करेगा भाई, नंबर के अलावा कुछ और हुआ तो यहां तो पूरा पूरा फंक्शन है, कैसे काम करेगा? तुम कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लो, तुम विदाउट कंट्रोल ड्रैग कर लो, रिजल्ट सेम ही आने वाला। लेट्स चेक इट नाउ। मैंने इसे विदाउट कंट्रोल ड्रैग किया, कंट्रोल के साथ किया, तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है। मैं विदाउट कंट्रोल और कंट्रोल दोनों ट्राई कर रहा हूं, अब विद कंट्रोल कर रहा है, अब भी सेम रिजल्ट आ रहा है क्या? है ना भाई? ये तो अभी भी 1 जो है, मेरा सेकंड पैरामीटर जो है वो 1 है, और वो सेकंड पैरामीटर 1 है, और नीचे भी ये क्या है? तो याद रखना, कांस्टेंट वैल्यू मतलब यूजर के द्वारा दी गई वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तुम जो डाल दोगे ना वो वही रहेगी। मैंने 1 टाइप कर दिया, तो मैं चाहे जितना ड्रैग कर लूं, इसीलिए तो तुमने रेफरेंस टाइप पढ़ी है, अभी पढ़ी थी ना? चेंज सिर्फ क्या होता है? रेफरेंस, राइट? रेफरेंस इज द ओनली थिंग जो चेंज होती है, या फिर तुम्हारा ऐसा कोई फंक्शन जो अपने आप ही सीक्वेंशियल सीरीज क्रिएट कर सके, और अभी भी पढ़ा था ना हमने। तो मेरा लॉजिक ये है कि मुझे किसी तरह से रो नंबर 1 पर 1 चाहिए, सेकंड पैरामीटर। रो नंबर 2 पर सेकंड पैरामीटर की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए, फिर 3 हो जानी चाहिए, फिर 4 हो जानी चाहिए, फिर 5 हो जानी चाहिए, 6। अब एक तरीका ये है कि मैं मैनुअली करूं, मैनुअली लगा रहा हूं इसके अंदर, है ना? मैनुअली, जो कि मैंने किया था मैनुअली। हर सेल में जाकर मैंने खुद पहले 1 टाइप किया, फिर दूसरे सेल में जाकर 2 टाइप किया, फिर तीसरे सेल में जाकर 3 टाइप किया, फिर अगले में 4 टाइप किया। शुक्र मनाओ मैंने पहले 5000 रिकॉर्ड नहीं मांगे, फिर तो बैठे रहते आज 1, फिर अगले में जाके (2), फिर अगले में जाके (3). ये हो गया था आज के क्वेश्चन। मुझे तो नहीं लगता है 1 हफ्ते में भी सॉल्व होता है।
कहीं ना कहीं जाके तो हम लोग भी कहते भाई टाइप हो गया, अब रहना, अब नहीं होता, बाद में कर लेंगे जाके, है ना। ये हालात हो जाते हैं भाई एक काम को करते करते। तो अभी ये हमने जो आपको एग्जांपल दिया टॉप 10 निकालने का, ये किस तरह से था, मैनुअली प्रोसेस था। अब कैसे इसको ऑटोमेट किया जा सकता है, दैट्स अ क्वेश्चन। नंबर 1 हम क्या कर सकते हैं भाई, हम ये जो सिक्वेंशियल नंबर 1 2 3 है इसे खुद ही बना दें। मैंने क्या किया, खुद नंबर बना दिया। ये तो क्या करना होता है, 1 टाइप करो भाई। अगर मान लो मैंने 10 टाइप किया और मैंने कंट्रोल के साथ ड्रैग किया तो क्या हो गया, सिक्वेंशियल नंबर बन गए। अब इस हिसाब से कौन सी वैल्यू निकाल के दे रहा है वो, 80441 10th लार्जेस्ट। तो अगर मैंने 1 किया तो ये मेरे लिए 1 2 3 4 5 कर देगा। और हमने क्या किया यहाँ पर, जो ये जो लॉक वैल्यू थी, जो यूजर डिफाइंड वैल्यू थी, उसे सेल से रेफर कर दिया F16। तो F16 की वैल्यू 1 है, तो इसके हिसाब से इस लार्जेस्ट, इस सेल से, इस रेंज से फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू निकाल लिया। और जब मैं ड्रैग करूंगा तो F16 किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, 17 के साथ, और फिर 18 के साथ, फिर 19 के साथ। आप देख ही सकते हो वो नंबर्स है हमारे पास, राइट और नॉट गाइस। तो एक प्रोसेस ये हुआ, राइट, जिसके थ्रू हम अपनी 10 टॉप लार्जेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, करेक्ट। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, पक्का। तो ऐसे हमने स्मॉलेस्ट भी निकाली, लार्जेस्ट भी निकाली। एक तरीका ये हुआ, तो 3 तरीके हो गए। एक तो 2 तरीके, पहला तो मैनुअली बैठ के टाइप करते हो, दूसरा ये उससे तो कम से कम बेटर हो गया ना। अगर बंदा 500 भी बोलेगा तो नीचे कंट्रोल के साथ ड्रैग करके और काम कर देंगे, यस और नो। देन आफ्टर हमने कुछ और भी चीजें देखी। देखो अल्टीमेटली मेरा लॉजिक क्या है, मेरा लॉजिक है कि जो सेकंड पैरामीटर है इस फंक्शन का, वो किसी भी तरीके से 1 2 3 4 5 एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में आना चाहिए, यस और नो। अगर मेरा सेकंड पैरामीटर किसी भी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर में आ जाएगा तो आई थिंक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट और नॉट गाइस। दैट्स व्हाट वी वांट, व्हाट एल्स वी कैन डू। आई थिंक मेरे पास ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो मुझे सिक्वेंशियल नंबर जनरेट करके दे सकते हैं, एक अकेला नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। कौन सा पढ़ा था हमने, सीक्वेंस। बट सीक्वेंस तो सिर्फ उनके पास है ना जिनके पास फिल फीचर है। अब बेचारे वो 2007 वाले तो मुझे पकड़ के मारेंगे, ये क्या बात हुई भाई, मैं तो सीक्वेंस बना ही नहीं सकता इससे मतलब। 2010 वालों के भी साथ प्रॉब्लम हो गई, 13 के साथ भी प्रॉब्लम हो गई, 16 के साथ भी प्रॉब्लम, 19 के साथ भी प्रॉब्लम हो गई। तो क्या वो बेचारे बैठ के मैनुअली टाइप करेंगे या ऐसे सीरीज बनाएंगे, नहीं। हमने कुछ और फंक्शंस के एग्जाम्पल आपको दिए कि ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस ओनली इज द फंक्शन जो सीक्वेंशियल सीरीज बना के दे सकता है। ये एंटायरली आपका लॉजिक है, आप किस तरीके से सीक्वेंशियल नंबर बना सकते हैं, राइट। तो मैंने अगली शीट पर शायद कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे। पहला प्रोसेस, अब क्योंकि हमने ये शुरू कर दिया तो कुछ और काम भी करते हैं। अब एक और 2-3 ले लेता हूं, है ना, 1-2 ही क्यों, और 2-3 ले लेते जब ऐसी बात है। पहला, मैंने मैनुअली टाइप किया 1 और कंट्रोल के साथ ड्रैग किया, जो अभी अभी हमने किया था, ये सर नो, ये तो अभी अभी हमने कर लिया ना, और इसको रेफर कर दिया। लेकिन एक फंक्शन और है एक्सेल में, फंक्शन का नाम है रो। अब जरा रो फंक्शन के पैरामीटर चेक करो, कितने पैरामीटर है, एक ही है, और उसमें कोई वैल्यू मांगी गई है, पक्का ना एक पैरामीटर है इसमें, और वो भी कैसा है, एक है, और वो भी कैसा है, ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि उसकी कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू पहले से सेट होगी। अब अगर मैं इस पैरामीटर को दूंगा तो भी फंक्शन काम करेगा, और नहीं दूंगा तो भी फंक्शन काम करेगा। तो अगर मैं इस फंक्शन में कुछ भी पास नहीं करता हूं तो एक काम करते हैं, इस शीट को दोबारा शेयर कर देंगे आपके साथ। अब हम पढ़ ही लेते हैं रो फंक्शन एंड ऑल, राइट। फंक्शन के नेम तो मैं इस कलर से लिखता ही नहीं हूं, तो एक काम करते हैं, फंक्शन का नाम हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप में फंक्शन का नाम लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। ये फंक्शन का नाम है रो, करेक्ट।
रो फंक्शन क्या करता है, अगर आप इस फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है एक्टिव रो नंबर। अभी एक्टिव रो नंबर क्या है आपका, तो इसीलिए इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 5 आएगा। लेकिन अगर आप रो फंक्शन में कोई पैरामीटर पास कर देते हैं तो यानी कि उस रो के नंबर को रिटर्न करो। तो रो नंबर क्या दिया मैंने, तो यहां रिजल्ट क्या आ जाएगा, डू यू गेट दिस एवरीवन? रो एंड रो के दोनों मेथड क्लियर है सबको? एक और फंक्शन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कॉलम। अब कॉलम फंक्शन क्या करता है, देखो जिस तरह से रो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रो का नंबर दे रहा है, तो कॉलम क्या करेगा, नंबर क्या देगा, नेम नहीं, हमेशा नंबर। हमने पहले भी आपको बताया था, अगर याद हो, कि ये सिर्फ यूजर के लिए अल्फाबेट दिए गए हैं। ओरिजिनली एक्सेल आज भी रोज एंड कॉलम्स को नंबर्स में ट्रीट करता है, इसीलिए हर जगह नंबर्स ही आते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कोई पैरामीटर नहीं डाला तो इसका मतलब क्या होगा, एक्टिव कॉलम का नंबर और एक्टिव कॉलम का नंबर क्या बैठेगा, सेम कॉलम 7। और अगर मैंने कोई रेफरेंस दे दिया यहां पर, अगर मैंने रेफरेंस दे दिया तो 10 रेफरेंस देगा। उस रेफरेंस कॉलम का नंबर। डू यू गेट दिस? लेकिन हमारे फंक्शन यहां खत्म नहीं होते, अभी तो बहुत सारे हैं। एक फंक्शन है जिसका नाम है रोज। अब रोज फंक्शन क्या मांग रहा है, पहले ये चेक करो। सॉरी, रोज फंक्शन का पैरामीटर मांग रहा है एरे, और एरे का मतलब क्या था, वेरी गुड, इट हैज टू बी अ रेंज। अब अगर वो सिंगल सेल भी हो सकती है, वो मल्टीपल सेल भी हो सकते हैं, वो पूरी पूरी रेंज भी हो सकती है, डजंट मैटर, मल्टीपल सेल कॉमा कॉमा करके तो मैं दे नहीं सकता। यहाँ पर एक ही तो पैरामीटर मांगा है, यानी कि या तो सिंगल सेल दूंगा या कोई रेंज दूंगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेंज ये दे दी, तो इसका क्या मीनिंग हुआ गाइस, मैंने इस रेंज में कितने रोज सेलेक्ट किए हैं, ये हो गया इसका मीनिंग। क्या किया हमने, कितने रोज सेलेक्ट किए, 1। अब अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्यों, 2 नहीं आना चाहिए था, ये तो 1 ही 1 1 आ रहा है, क्यों भाई, वेरी गुड। D10 नीचे जाकर के हो जाएगा D11, और D11 आकर के हो जाएगा D12, और D12 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया गाइस, पहले पोजीशन को लॉक कर दिया, अगला पोजीशन तो मैंने लॉक नहीं किया ना, राइट। तो क्या बन के आ गया हमारे पास, अब यहां पर कितनी रो हो गई, 1, लेकिन अब आगे कितनी रोज हो गई, 2 रोज हो गई, फिर हमारी 3 रोज हो गई, फिर 4 रोज हो गई, फिर 5 रोज हो गई, 6 रोज हो गई, 7 रोज हो गई, आया ना गाइस। ऐसे ही जब हमने बात की कॉलम्स फंक्शन की, कॉलम्स फंक्शन क्या करता है गाइस, रोज क्या कर रहा था, रो की काउंटिंग बता रहा था, कितने रोज काउंट किए, तो कॉलम क्या करेगा, तो मान लो मैंने ये दे दिया, इससे यही दे दिया मैंने, तो ये क्या करेगा गाइस। अब अगर मैं, अब भाई कॉलम की बात तो ड्रैग करोगे राइट साइड में ना, या लेफ्ट साइड में, ऊपर नीचे थोड़ी ना ड्रैग करोगे कॉलम्स में। तो अगर मैंने इसे राइट साइड ड्रैग करना शुरू किया तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 1 1 1 क्यों आ रहा है, पता चला, सबको पता चला, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस है, H1 जाकर के हो जाएगा I1, और I1 हो जाएगा J1, और J1 हो जाएगा K1। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये काउंटिंग करके दे, तो फिर से मैंने पहले पोर्शन को लॉक कर दिया, तो अब ये क्या हुआ, मेरे लिए वो नंबर वैल्यू दे दी, यस और नो गाइस। तो अब पता चला कि हर फंक्शन के काम करने का तरीका प्लस उसके पैरामीटर अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। सिक्वेंशियल नंबर बन रहे हैं ना, राइट। अभी एक की और बात कर लेते हैं, एक फंक्शन और पढ़ लेते हैं। अभी तो तुमने सीखा था क्या करता है काउंटर,
अब सोचो अगर मैं यहाँ पर काउंट R कर दूं और इस सेल से इस सेल की ही वैल्यू को काउंट कर दूं, क्या आएगा रिजल्ट? सर इसमें कॉलन लगा के J4 हमें लिखना पड़ता है या 2 बार उसी पर क्लिक करना नहीं नहीं सर, वो कॉलन लगाते ही J4 अपने आप आ जाता है। मैंने जैसे एंटर किया 1 आ गया। अब सोचो अगर मैं इसे भी लॉक कर दूं गाइस और नीचे ड्रैग कर दूं, अभी तो एक सीक्वेंस पढ़ा था हमने, काउंटा भी है हमारे पास, रो भी है, कॉलम भी है, रोज भी है, कॉलम्स भी है, और अभी ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिनसे सीक्वेंस बन सकता है, तो मैं से बनाना आना चाहिए, राइट? तो मैं तो ये जो सिक्वेंशियल नंबर्स हैं ये कई सारे फंक्शन से बनाए जा सकते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं रोज का। एक और बेनिफिट होता है फंक्शंस के थ्रू सिक्वेंशियल नंबर बनाने का, अब उस पर भी आता है। देखो अगर तुमने गलती से, लेट्स डू दैट वन, नीचे की ओर दिखा देता हूं तो आसान हो जाएगा आपके लिए। मान लीजिए मैंने कुछ और नई रो इंसर्ट कर दी तो सीक्वेंस नंबर खराब हो गए, कोई ऑर्डर में नहीं है। और अगर मैंने रो डिलीट कर दी तो भी खराब हो गया। ऑर्डर फिर से गड़बड़ा गया। और यही काम अगर मैंने फंक्शन से किया होता तो वो परफेक्ट रहता गाइस। लेट्स चेक इट नाउ हाउ व्हाट आई डिड हियर। मैंने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया, रो फंक्शन। बताओ मुझे रो फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर क्या रिटर्न देगा? तो क्या देगा? वैल्यू 2 देगा। लेकिन मुझे अपना ऑर्डर शुरू कहां से करना है? तो क्या करूं जिससे कि अब 1 आ जाए? -1। अब ये 1 आ गया। अब रो फंक्शन जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी रो फंक्शन की? 2, और 2 - 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी 3 आएगी। 3 आएगी ना नीचे, तो 3 - 1 इज इक्वल टू, और फिर नीचे ड्रैग करने पर अगली वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - 1, 5 - 1 एंड एक्सेट्रा। डू यू गेट दिस एवरीवन? सीक्वेंशियल ऑर्डर आ गया। अब सोचो अगर मैं यहाँ पर रो डिलीट करूं तो अपने आप मेंटेन हो गया या नहीं हो गया? मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। ऐसे फिर हमने रोज फंक्शन ले लिया। एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल भाई, हमने अगर यहाँ पर रो फंक्शन लगाया है तो रो की वैल्यू आ गई 21, और 21 - 1 इज इक्वल टू 20। तो अब अगर मैं रो डिलीट भी कर रहा हूं यहाँ से तो मेरे लिए पिछले वाली ऑर्डर में चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है। पता चल गया ना क्यों? ऐसे अगर मैं इंसर्ट भी कर दूंगा देखो ब्लैंक रो अपने आप तो भरती नहीं है, लेकिन कम से कम सीक्वेंस तो मेंटेन हो रहा है ना। आप जब डबल क्लिक कर दोगे, डाउन साइड कर दोगे, ड्रैग कर दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ब्लैंक रो अपने आप तो फिल होंगी नहीं। ये तो कोई तरीका होता ही नहीं एक्सेल में, राइट? नाउ गाइस अगर ऐसे ही मैंने किया ROWS, लेट्स गेट इट, हमने इसके इस पैरामीटर को यहीं से यहीं पर ले दिया तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। और इसे क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। अब अगर ड्रैग करेंगे तो फिर से क्या आएगा हमारे पास? फिर लगा लेते कोई और फंक्शन, काउंट लगा लेते हैं, राइट? काउंटर से भी हमारा सेम ही काम होगा गाइस। देखो अल्टीमेटली तुम्हें ना बस क्या करना है, सिक्वेंशियल नंबर लाना है। वो तुम किस फंक्शन से, कौन से लॉजिक से लाते हो, इट इज अप टू यू। ऐसे हमारे पास एक दो फंक्शन नहीं है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो मैं यूज कर सकता हूँ, राइट? तो आई डिड द सेम, लेट्स गेट इट, काउंट आ इसी से यूज किया और इसी को वापस कर दिया, और इसमें भी हमने इसको लॉक कर दिया, एंड आई ड्रैग इट, आई गेट द सेम सीक्वेंशियल नंबर। अब यही तो मुझे चाहिए था, तो मैंने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट और बनाया, और यहां पर हमने आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ ये इंडेक्सिंग की है, लेकिन हमने क्या किया, रो फंक्शन लगाया। रो से क्या आएगा? 16 - 15 इज इक्वल टू 1, और जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरे लिए बाकी चीजें आ जाएंगी। डू यू गेट द आइडिया एवरीवन? तो अभी अगर मैं इन दोनों को ड्रैग करूं, 16 क्यों, क्या फंक्शन लगा यहाँ पे गौरव जी? ओके सर, समझ गया, 16th रो है ना भाई, रो नंबर 16 है, वो तो करंट एक्टिव रो का नंबर देता है, हमने कोई रेफरेंस तो दिया नहीं यहाँ पर। दैट्स हाउ। yes, अभी हमने इसी फंक्शन को काउंटा से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने किया यहाँ पर। हमने क्या किया, यहाँ पर काउंटा लगा दिया, और यही जो ऊपर का सेल है इसी की काउंटिंग कर दी। ये है ना हमारा C30, तो हमने C30 की काउंटिंग कर दी यहाँ पे। C30 से लेके C30, 1 आएगा, नीचे लेके जाऊंगा। तो ये हमने बराबर में क्यों लिखा? सिर्फ एक बेनिफिट से, एक बेनिफिट, कम से कम पता तो चले कौन सी वैल्यू है।
इसकी कोई जरूरत थोड़ी ना थी, नहीं तो इसे भी रेफर कर सकता था मैं डायरेक्ट। अब ये हुए सारे सॉल्यूशन उन लोगों के लिए, और ये रोज फंक्शन से सॉल्व किया मैंने। अब तो समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। ये सभी सॉल्यूशन उन लोगों के हुए जिन लोगों के पास क्या नहीं है, स्पिल फीचर नहीं है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को, ये मैंने नहीं बताया था, अब हम सोल्व करेंगे स्पिल से, ठीक है, सॉरी स्पिल के सीक्वेंस से। तुम लोग वहीं बैठो, वहीं 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 वहीं, राइट। देखो गाइस, सीक्वेंस फंक्शन सबसे पहले तो आप जानते हो कि 21 होना जरूरी है मिनिमम, मतलब मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। तो यही क्वेश्चन मैं अब एक नए तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं। आई एम श्योर गाइस यू गोना लाइक इट। कुछ लोगों को तो फीलिंग आने लगती है कि मैं भी अपना अपग्रेड करवा लूं कि सर ऑफिस से 65 पे, 24 पे, 2021 पे आएगी। बहुत लोगों को फीलिंग आएगी, नेचुरल है ये, राइट। लेट्स गेट इट। सो अब यही क्वेश्चन, भाई हमें ये तो पता चल गया ना कि हमारा लॉजिक कहां होना है, सेकंड पोर्शन पर होना है, राइट। अब सोचो अगर सेकंड पर मैं SEQUENCE सीक्वेंस और 10 कर दूं तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऐसे मैं यहां भी कर देता हूं, सीक्वेंस डाल देते हैं। ना गाइस, वी गॉट द वन। कोई डिफिकल्टी यहां पर किसी को? नो, गुड। लेकिन अब इस फंक्शन से हमें और क्या बेनिफिट मिलते हैं, अब उनकी बात करते हैं। देखो यार, तुम लोग अच्छे से जानते हो कि सीक्वेंस फंक्शन में 4 पैरामीटर होते हैं। हमने तो देखा था ना, 4 तो पैरामीटर होता है सीक्वेंस में। तो इसके 1-2 पैरामीटर का फायदा और उठा लें, जैसे कि यूजर डिसाइड कर देना उसे कितने चाहिए, 10 चाहिए, 2 चाहिए, 30 चाहिए, 40 चाहिए। अब वहां क्या हो रहा है, फिक्स नंबर है, 10 है तो 10 ही है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, खुद ही डिसाइड करो कि तुम्हें शुरुआत कहां से करनी है। 1 to 10 चाहिए, 10 to 20 चाहिए, कैन बी और नॉट। तो हमने इन दोनों ही वैल्यूज को और ऐड कर दिया अपने पैरामीटर्स में। एंड चेक इट गाइस कि मेरे लिए ये रिपोर्ट कुछ ज्यादा ही डायनेमिक होने वाली है। लेट्स गेट इट नाउ, नो वरीज, दैट्स सो इजी। सो व्हाट आई डू एवरीवन, मैं अपने सीक्वेंस फंक्शन के पहले पैरामीटर को रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ। समझ में आ गया क्यों? यूजर तो बताएगा उसे 10 चाहिए, 20 चाहिए, 5 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए। सेकंड पैरामीटर कॉलम मेरा बदलेगा नहीं। अगर मैं नहीं डालूंगा तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं कॉमा भी कर सकता हूं। कभी कभी लोग ना सिर्फ कॉमा कॉमा करके छोड़ देते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 कॉमा क्यों लगा दिए, फिर क्या कहते हैं तुमने गलती की, 2 कॉमा लगाए। क्या सच में कोई गलती हुई है? नहीं भाई, सेकंड पैरामीटर की वैल्यू कॉलम है, वो ऑप्शनल है। मतलब अगर मैं उसे यूज नहीं करूंगा तो भी 1 मान लिया जाएगा। तो मैं अगर पैरामीटर नहीं भी डाल रहा हूं तो भी 1 मान लिया गया। हाँ या ना? कॉमा क्यों कंफ्यूज लगाए हैं? गौरव जी, यही तो समझा रहा हूं मैं कि कॉमा अच्छा। कॉमा क्यों लगाया। को आप skip इसी में करने के कंफ्यूज लिए। हो गए। देखो आप समझो, सेकंड पैरामीटर कॉलम्स है और कॉलम्स की वैल्यू 1 है बाय डिफॉल्ट। तो मैं या तो 1 टाइप कर दूं तो भी 1 रहेगा, और अगर मैं 1 टाइप नहीं करूंगा तो भी तो कॉलम नंबर 2 स्किप हो गया ना मेरा, और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो 1 है ही पहले से। तो चाहे मैं 1 डालूं या 1 ना डालूं, वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना यहाँ पर, राइट। नहीं, जैसे आपने हाउ मेनी को रेफर किया है ना, उसके आगे कॉमा कॉमा क्यों लगाया? सर गौरव जी, यही मैं आपको बता रहा हूं, आप यही कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले एक काम करते हैं, हाउ मेनी पे ही काम कर लेते हैं। हाँ सर। 10 इज दिस ओके? यस सर। 3, अब टॉप 3 मिलेगी, सॉरी टॉप 3 वैल्यूज मिले। अरे मैं उसी सेल में क्यों टाइप कर रहा हूं, अरे पॉइंट फिर गड़बड़ हो गया क्या? एक सेकंड दीजिएगा, उसी रूम में आ रहा हूं। हाँ जी, ओ 11:30 हो गए, मुझे पता भी नहीं चला, सॉरी। डू वी गेट दिस एवरीवन? तो अब मेरे पास कितनी आ रही है? टॉप 3 आ रही है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? इसको कल देखेंगे हम लोग।
एक बार सीक्वेंस फंक्शन पे सब लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, मुझे लग रहा है सीक्वेंस को लेकर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और ये फाइल मैं अभी शेयर कर दूंगा जिससे कि तुम लोग वापस से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। चलो बाय फॉर द ओके शाम पे आना है, शाम पे आज। बाय।